वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन जो चालू हुआ है ये भी एक सराहनीय कदम है। 1 मई से पूरे देश में 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीका लगना है। सिलेंडर बहुत सस्ते दामों में आती थी, वो 10,000 रुपये सिलेंडर बिक रहा है। टीकाकरण प्रथम चरण में ही शुरू कर देना चाहिए था। थोड़ा कालाबाजारी बढ़ गया है। वैक्सीन का भी जो बाहर से वैक्सीन जो दिलाते थे लोग, उसका कालाबाजारी बढ़ गया है। बहुत सारे लोग जो हैं लोगों को मिसगाइड करते हैं कि फीवर आ रहा है, बुखार लग रहा है टीकाकरण होने से। तो ये सब चीज़ जो है गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि टीका की समुचित व्यवस्था हो, टीकाकरण केंद्रों पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो। रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका शेड्यूल प्लान नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीज़ को गवर्नमेंट को थोड़ा आसान करना चाहिए कि आसानी से रजिस्ट्रेशन हो और आसानी से हर सरकार तो हर चीज़ पर टैक्स ले ही रही है, अब लगता है हवा पर भी टैक्स लेगी। 1 मई से जो टीकाकरण होने वाला है 18 वर्ष के ऊपर के लोगों का, ये बहुत अच्छी पहल है। इनका आचरण का प्रतीक है, ये सिर्फ भाषण ही देना जानते हैं और नाटक ही करना जानते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया और मैं आम युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि अब जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन करें और टीकाकरण करें। मेरा अपील यही है कि सभी लोग अपने अपने घर में रहें और इस सरकार से सचेत हो जाएं कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। बद से बदतर हो चुका है। मतलब क्या कहें इस हाल पे कि कोई ऑक्सीजन से मर रहा है, कोई दवा से मर रहा है, तो कोई प्लाज्मा से मर रहा है, मगर इस पे न राज्य सरकार की कोई देख रहा है, न केंद्र सरकार इस पे देख रहा है। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाया जाता है उसका मैं पालन करता हूँ और आगे भी पालन करता रहूँगा। 1 मई से पूरे देश में 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीका लगना है ताकि कोरोना से बचाया जा सके, लेकिन यह टीकाकरण प्रथम चरण में ही शुरू कर देना चाहिए था। क्योंकि अभी हालात बद से बदतर हो चुका है, तो केंद्र सरकार को यह पहले ही फैसला लेना चाहिए था। और मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं कि बिहार में यह टीका मुफ्त लगाया जाएगा, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि टीका की समुचित व्यवस्था हो, टीकाकरण केंद्रों पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो, टीका लगाने की प्रक्रिया सरल हो, सुगम हो, एकदम सिंपल हो, ताकि लोग ज़्यादा टीका लगा सके और इसे ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। मैं भी रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ। 1 मई के बाद जब भी मेरा नंबर आएगा मैं टीका लगवाऊँगा और मैं आपके चैनल से यह अपील करता हूँ कि सारे लोग टीका लें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि टीका का जो दोनों खुराक ले चुके हैं उनको संक्रमित होने की दर बहुत ही कम है, और अगर संक्रमित होते भी हैं तो बहुत कम उनको दिक्कत होता है। तो टीका अवश्य लें, खुद भी बचें और अपने परिजनों का भी बचाएं। वरुण कुमार। कोरोना महामारी जो विश्व भर में अपना पैर पसार चुकी है, काफ़ी ज़्यादा केसेस हर जगह आ रहा है। भारत इससे कुछ ज़्यादा त्रस्त है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और भारत सरकार के द्वारा जो 1 मई से वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन जो चालू हुआ है ये भी एक सराहनीय कदम है, जिससे वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा सा केसेस कम आ सकते हैं। क्योंकि ये मतलब 60-70% जो बोला जा रहा है और भी बहुत सारे रिपोर्टों को देख के कहा जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा सा उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम पड़ रहा है लोगों पे। तो एक अच्छी पहल है, लेकिन अच्छी पहल के साथ साथ एक ये भी बात गौर करने वाली है कि वैक्सीन लेने के बाद जो मान लीजिए किन्हीं का तबीयत ख़राब हो जाता है या मान लीजिए इसी नौबत होता है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़े, तो थोड़ी सी हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी और ये ऑक्सीजन वगैरह का जो एक फैसिलिटी जो हर हॉस्पिटल में देखने को मिली है कि जो बहुत ज़्यादा ही दयनीय स्थिति हो गया है, जो लोगों के पास या आम जनता के पास नहीं पहुंच पा रहा है। थोड़ा कालाबाजारी बढ़ गया है। वैक्सीन का भी जो बाहर से वैक्सीन जो दिलाते थे लोग, उसका कालाबाजारी बढ़ गया है। सिलेंडर बहुत सस्ते दामों में आती थी, वो 10,000 रुपये सिलेंडर बिक रहा है। तो इस सब पर ध्यान देने का भी बात है। मैं यही कहूँगा कि ये कोरोना महामारी में सब लोगों का सहयोग चाहिए। किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं लगना चाहिए कि मैं अभी आया है कोरोना तो मैं इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँ या बहुत ज़्यादा मैं कुछ अर्जित कर लूँ। तो ये सब मतलब अच्छी बात नहीं है। एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसके तहत सबको ये सोचना चाहिए कि किसी को भी मजबूरी हो सकती है, किसी के पास पैसे नहीं हो सकते हैं या किसी को ज़रूरत है उसको मिल नहीं पा रहा है, इसलिए जो भी सिलेंडर या गैस मतलब जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह
कालाबाजारी कर रहे हैं या अपने पास रख रहे हैं, उसको जल्दी से लोग रिलीज करें, लोगों के पास पहुंचाएं। एक बहुत अच्छी भारत सरकार द्वारा जो पहल की गई है वैक्सीनेशन का, लोगों को मतलब सब वैक्सीनेशन कराएं। यही युवा साथियों से हम कहना चाहेंगे कि सब वैक्सीनेशन कराएं और जितना ज़्यादा हो सके उतना लोगों को जागरूक करें, खुद भी जागरूक रहें, कम से कम केस आए, हमारा देश इस महामारी से उभरे और विकास की ओर बढ़े। जय हिंद। राहुल कुमार उर्फ कल्कि। 1 मई से जो टीकाकरण होने वाला है 18 वर्ष के ऊपर के लोगों का, ये बहुत अच्छी पहल है कि देर आए मगर दुरुस्त आए हैं, क्योंकि मैंने भी इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया और मैं आम युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि अब जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन करें और टीकाकरण करें। मगर अभी के मद्देनजर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बद से बदतर हो चुका है। मतलब क्या कहें इस हाल पे कि कोई ऑक्सीजन से मर रहा है, कोई दवा से मर रहा है, तो कोई प्लाज्मा से मर रहा है, मगर इस पे न राज्य सरकार की कोई देख रहा है, न केंद्र सरकार इस पे देख रहा है। हाँ, आपने ऑक्सीजन मंगवा रखा है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, एक इंसान की जान चली जाती है। और यहाँ तक आप ऐसा हालत हो चुका है कि लोग इंसान की कीमत लगाने लगे हैं। 10,000 सिलेंडर, 15,000 सिलेंडर, 50,000 दवाई देते हैं। ये मतलब दर्द पे भी दलाली कर रहे हैं। मगर अभी ऐसा समय, मतलब अभी के लोगों के मन में इंसानियत भाव जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के इंसान मर रहे हैं, उनके ये नहीं करना चाहिए कि आप दवाई रोक दे, आउट ऑफ स्टॉक कर दे। अगर आपके पास जो भी मदद जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। घर पे बैठे ही रह मैं लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि घर पे रहें, आप बाहर ना निकले, घर पर रहें, तब तक आप सुरक्षित हैं। मास्क को पहने, मास्क को मजाक नहीं समझे। अगर आप बाहर भी निकल रहे जरूरी से जरूरी काम के लिए तो मास्क पहनकर ही निकलें। धन्यवाद। मेरा नाम विकास कुमार। कोरोना काल को लेके जो भी गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का और बिहार सरकार का गाइडलाइंस है उसको पब्लिक को फॉलो करना चाहिए और उसको फॉलो कराने में प्रशासन का, सामान्य प्रशासन का मदद भी करना चाहिए लोगों का। और जो लोग आपके अगल बगल हैं, जैसे कि जो फ़ोन या टीवी से नहीं जुड़े हुए हैं, गरीब लोग हैं, उनको प्रेरित करना चाहिए कि आप जाके टीकाकरण लगाइए। बहुत सारे लोग जो हैं लोगों को मिसगाइड करते हैं कि फीवर आ रहा है, बुखार लग रहा है टीकाकरण होने से। तो ये सब चीज़ जो है गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए कि कैंप लगा के और सही तरीके से सही चीज़ लोगों तक पहुँचे बात कि इससे क्या फ़ायदा और नुकसान है। इसमें लोगों को भी सहायता करना चाहिए, सभी आम जनता को भी सहायता करना चाहिए। और 1 तारीख से जो युवाओं का 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण होना है उसको गवर्नमेंट को पहले से ही कुछ और पहले से स्टार्ट करना चाहिए था। और उसमें भी जो है आसानी से अभी तक जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका शेड्यूल प्लान नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ को गवर्नमेंट को थोड़ा आसान करना चाहिए कि आसानी से रजिस्ट्रेशन हो और आसानी से हर पंचायत स्तर तक कोशिश करना चाहिए कि कैंप लगा के टीकाकरण हो, ताकि जहाँ टीकाकरण करना हो वहाँ भीड़ भाड़ नहीं हो। उप स्वास्थ्य केंद्र है हर पंचायत में, उसका प्रयोग करके और टीकाकरण की व्यवस्था की जाए। काल में सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उन सभी नियम कानूनों का पालन करता हूँ। इसके साथ साथ 1 मई से संपूर्ण भारत में युवा वर्गों के लिए जो 18 वर्ष से ऊपर हैं उन सभी के लिए वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। आप सभी लोगों से अपील है कि अपना अपना रजिस्ट्रेशन करें और वैक्सीन ज़रूर लें। हमारे भारत देश में यह पूरा विकराल रूप ले चुका है। पूरा 1 साल का समय मिलने के बाद भी, जैसा कि इस साल फिर मार्च में कोरोना वापस आता है भारत में, और आने के बाद ये पूरा विकराल रूप ले लेता है। और इसमें लाखों एक दिन में लाखों पेशेंट आने लगे, पॉजिटिव पेशेंट आने लगे, और एक दिन में हज़ारों लोगों की मृत्यु होने लगी। ऑक्सीजन की कमी होती जा रही थी। इसके बाद भी केंद्र सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री सभी लोग चुनाव प्रचार में बिजी थे। ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब तो हमें ये लगता है कि सरकार तो हर चीज़ पर टैक्स ले ही रही है, अब लगता है हवा पर भी टैक्स लेगी धीरे धीरे। भारत के लोगों ने जिस सोच से प्रधानमंत्री जी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था, उस सोच के बिल्कुल विपरीत उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने पूंजीपतियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। भारत के लोगों के लिए, भारत के गरीब जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं इनका मनसा ही नहीं है कुछ करने का। एक दिन में हज़ारों लोगों की मृत्यु होती जा रही है
लोग शमशान घाट पर लगातार लाइन में लगे हुए हैं, फिर भी इनकी निंद्रा अभी तक नहीं खुली है कि इन्हें करना क्या है। हमें तो ये लगता है कि इनको ज्ञान ही नहीं है कि सरकार को किस तरह से चलाया जाता है, सिस्टम को किस तरह से चलाया जाता है। सिर्फ नाटक करना और भाषण देना इनका आचरण का प्रतीक है। ये सिर्फ भाषण ही देना जानते हैं और नाटक ही करना जानते हैं। इन्हें तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जो भारत में इतनी महामारी फैलती जा रही है और लोगों का विश्वास था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, मोदी जी आएंगे तो कुछ ना कुछ तो काम ज़रूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक साल की तैयारी के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरा अपील यही है कि सभी लोग अपने अपने घर में रहें और इस सरकार से सचेत हो जाएं कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। बिहार का भी यही हाल है। बिहार में अगर आप देखते हो तो मुख्यमंत्री साहब अपने आवास में 1 महीना से कैद हैं और सिर्फ अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लाइनें लगी हुई हैं और इस पे काला बाजारी भी शुरू हो गया, लेकिन सरकार की निंद्रा अभी तक नहीं खुली। क्या ये सरकार यही चाहती है कि यहाँ लाशें बिछा दी जाए बिहार और पूरे देश भर में? तो मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि अपने अपने घर में रहो और ऐसे नेताओं से सचेत रहें। आगे भविष्य में हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए। जय हिंद।